हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमेजिंग एजे। तो आज हम 10th क्लास का एक्सरसाइज 3.5 सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे सॉल्व करने से पहले हम एक मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं कि किस तरह से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करते हैं। वैसे तो इस चैप्टर नंबर 3 में हमारे बहुत सारे मेथड है, जिसमें से सबसे ईजी मेथड हमारा है एलिमिनेशन मेथड, राइट। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में इस तरह से दिया जाए कि पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन इस तरह से दे दिया जाए कि आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही सॉल्व करना है, इस तरह से आपको दिया जाएगा कि सॉल्व बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो आपको उसी मेथड से ही सॉल्व करना है। अदरवाइज़ अगर आप नहीं करते हो, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पर्टिकुलर दिया गया इंस्ट्रक्शन और नहीं कर रहे हो और आप दूसरे मेथड से करोगे तो उसे रॉन्ग माना जाएगा, क्योंकि वहाँ पे मेथड मेंशन किया गया है। अगर मेथड का नेम मेंशन नहीं किया गया हो तो कोई भी मेथड अप्लाई करके आप सॉल्व कर सकते हो। चलो देखते हैं किस तरह से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करके उसे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट लीनियर पेयर्स इन टू वेरिएबल्स आर a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हमने दो लीनियर इक्वेशन इन जनरल फॉर्म में टेक कर लिया है, राइट। अब अगर हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, x y एंड 1, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1, और उसके नीचे हम क्या करेंगे, हम इस तरह से लेंगे जैसे यहाँ पे x है तो x को हाइड कर देंगे, हम x को हम हाइड करेंगे, राइट। x को हाइड करेंगे तो हमारे क्या फाइंड हो जाएगा, b1 b2 एंड c1 c2, तो b1 b2 c1 c2। इसी तरह से अगर हम y लेते तो y को हम हाइड कर देंगे तो क्या हमें मिलेगा, c1 c2 a1 a2। अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि a1 पहले आ रहा है c1 2, हम इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, राइट। इस तरह से हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो इस तरह से हमें पहले c1 और c2 लेना है, फिर a1 और a2 लेना है, और थर्ड जो हमारा 1 होगा उसके अपॉन में आ जाएगा a1 a2 और b1 b2, राइट। अब इसे हम कैसे करेंगे, इसे सॉल्व करने के लिए हम x दिया गया है, x अपॉन में b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c2, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके उसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लेकिन फर्स्ट हमें क्या करना है, जो फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट एलिमेंट है उसी का सेकेंड कॉलम में जो सेकेंड एलिमेंट है उसके साथ में मल्टीप्लिकेशन करना है। ऐसा नहीं कि आप पहले लिख दो b2 इंटू c1 माइनस c2 इंटू b1, इस तरह से नहीं, तो आपको पहले यही लेना पड़ेगा, राइट। अगर यहाँ पे इस तरह से लेते तो सब में चेंजेस हो जाएगा, सिर्फ एक में चेंजेस नहीं होगा। तो हमें याद रखना है कि b1 c2 b2 c1 a2 c2 a1 b2 a2 b1, राइट। इस तरह से हमें ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके उसके सब्ट्रैक्शन कर देना है। तो हमें क्या करना है, इसके बाद में हम जो ये फर्स्ट टर्म दिया गया हमें, फर्स्ट जो हमने लिया है x और उसके अपॉन में जो भी कुछ आएगा इंटीजर्स, उसके इक्वल में हम 1 अपॉन जो भी इसके इंटीजर्स आएंगे वो, और सेकेंड में हम y अपॉन जो भी इंटीजर होगा 1 अपॉन, इन दोनों को इक्वल कर देंगे, और इक्वल पर से हमें x और y की वैल्यू फाइंड हो जाएगा। जो अभी हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज, तो इसमें जो भी थोड़ा बहुत डाउट भी होगा आपका क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इन केस देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि लीनियर इक्वेशन का पहले तो ये फाइंड करो कि इसमें यूनिक सॉल्यूशन फाइंड होगा, किसमें नो सॉल्यूशन फाइंड होगा, किसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन फाइंड होगा। तो हमने इसके लिए एक कंडीशन हमने रीड किया था जब चैप्टर हमने स्टार्ट किया था एक्सरसाइज 3.2, तभी हमने ये इस तरह के कंडीशन हमने देखे थे कि सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, मैनी सॉल्यूशन कब होगा, या नो सॉल्यूशन कब होगा। तो क्या कंडीशन था, फर्स्ट कंडीशन था a1 अपॉन a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, दैट इज यूनिक सॉल्यूशन। a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 तीनों इक्वल होते हैं तो पैरेलल होता है, राइट। तो वहाँ पे कॉन्सिडेंट होता है और उस पर मैनी सॉल्यूशंस फाइंड होते हैं, मैनी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और अगर हम बात करें a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 एंड डज नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, देन उसमें नो सॉल्यूशन फाइंड होता है। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया हमें, फर्स्ट x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट हम a1 अपॉन a2 फाइंड कर लेते हैं, a1 अपॉन a2 इज 1 अपॉन 3
B1/B2 is -3/-9, so 1/3, and C1/C2 is -3/-2, then 3/2. That means A1/A2 is equal to B1/B2 does not is equal to C1/C2. तो ये जो कंडीशन है वो किसके लिए था? इट इज़ नो सॉल्यूशन, यानी एक भी सॉल्यूशन इसमें फाइंड होता नहीं है, राइट। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज 2x + y इज इक्वल टू 5 एंड 3x + 2y इज इक्वल टू 8। A1/A2 फाइंड कर लेते हैं, क्या आएगा? 2/3, एंड B1/B2 इज 1/2, सो बोथ आर नॉट इक्वल, दैट मीन्स यूनिक सॉल्यूशन फाइंड होगा इसका। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया जिसका भी यूनिक सॉल्यूशन फाइंड होता हो उसे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करो। तो हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करने के लिए फर्स्ट हमें ये याद रखना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में सभी टर्म्स एक साइड में होने चाहिए और इज इक्वल टू में 0 होना चाहिए। तो पहले हमने 5 को उधर हम ले गए तो ये हो गया -5, इस साइड में से ले जाएंगे तो ये -8 हो जाएगा, ये इधर 0 हो जाएगा, राइट। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा मेथड है x और y और 1, अब अगर हम x को हाइड करते हैं तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, सो 1 and 2, यहाँ पे -5 -8, -5 -8। सिंपल सा है कि ये जो सेकेंड कॉलम है उसी को फर्स्ट कॉलम बना देने का फर्स्ट में, तो -5 -8 हो गया। और अगर हम y को यहाँ पे हाइड करते हैं तो हमें यहाँ पे 2 मिल जाएगा और यहाँ पे 3 मिल जाएगा, तो यहाँ पे 2 और 3 हो गया। फिर 2 और 3 को हमें फर्स्ट में लिख देना और लास्ट वाला जो फर्स्ट हमने x के टर्म में फर्स्ट कॉलम लिखा था वही हमारा लास्ट कॉलम बन जाता है। अब हमें क्या करना है कि x/1 × -8 इज -8 एंड 2 5 जा 10, बट हियर इज नेगेटिव, सो -10। इसी तरह से हम y में भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सो 5 3 जा -15 एंड 8 2 जा 16, -16, सो 2 2 जा 4 एंड -3 1 जा 3। ना अब अगर यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं तो -8 + 10, -15 + 16 एंड 1/1 आएगा, तो हमें /1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम फर्स्ट लेते हैं तो x/-8 + 10 इज x/2, राइट, इज इक्वल टू 1। ये जो लास्ट 1 है जिसमें हमें कोई वेरिएबल नहीं दिया गया उसके इक्वल में दोनों वेरिएबल्स की हम ले लेंगे। सेकेंड में y/1 बिकॉज -15 + 16 इज 1 इज इक्वल टू 1, सो x इज इक्वल टू 2 and y is equal to 1, then solution is x and y is 2 and 1, राइट। तो इस तरह से हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 इज 3x - 5y इज इक्वल टू 20 एंड 6x - 10y इज इक्वल टू 40। सो A1/A2 इज 3/6 and 1/2, B1/B2 -5/-10 is 1/2, C1/C2 is 20/40 is equal to 1/2, so all are equal, right। यानी A1/A2 B1/B2 सभी रेशियो इक्वल है, दैट मीन्स इनफाइनाइटली सॉल्यूशन फाइंड होगा, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन फाइंड करना है तो हमें इसे सॉल्व करना नहीं है, राइट। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें दिया गया x - 3y - 7 इज इक्वल टू 0 एंड 3x - 3y - 15 इज इक्वल टू 0। सो A1/A2 इज इक्वल टू 1/3, राइट, B1/B2 -3 एंड -3, सो 1, सो बोथ रेशियो आर नॉट इक्वल, सो A1/A2 एंड B1/B2 ये दोनों इक्वल नहीं है, दैट मीन्स इसका यूनिक सॉल्यूशन फाइंड होगा। और अगर यूनिक सॉल्यूशन हमें फाइंड हो रहा है तो इसे हमें सॉल्व भी करना है अकॉर्डिंग टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सो यहाँ पे हम x ले लेंगे -3 एंड -3, राइट। अगर हम यहाँ पे बात करें x को हम हाइड करते हैं तो यहाँ पे y का जो कोफिशिएंट हमें दिया गया -3 एंड -3 एंड -7 एंड -15, इसी तरह से -7 और 15 आ जाएगा, और यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारा हो जाएगा 1 and 3, और 1 and 3 और -3 एंड -3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते तो 15 3 जा 45 एंड 3 7 जा 21, लेकिन माइनस प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स माइनस होगा ये। 7 3 जा 21 -21 एंड 15 1 जा 15 प्लस 15, बिकॉज माइनस करेंगे और प्लस -15 करेंगे तो फिर ये प्लस में हो जाएगा।
1 अपॉन -3 -9, राइट। 1 3 जा -3 एंड 3 3 जा -9। सो इसे हम सॉल्व करते हैं तो x अपॉन 24, y अपॉन -6 एंड 1 अपॉन -3 + 9। तो यहाँ से हमें फाइंड हो जाएगा x अपॉन 24 इजक्वल टू 1 अपॉन 6 और y अपॉन -6 इजक्वल टू 1 अपॉन 6, जिससे हमें फाइंड हो गया x इजक्वल टू 24 अपॉन 6, सो x इजक्वल टू 4 एंड y इजक्वल टू -6 अपॉन 6, दैट इज -1। सो सॉल्यूशन हमें फाइंड हो जाएगा 4 एंड -1।